हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, समाजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। राइट ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, जॉन चाइल्ड को। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, जो कि असफल रहा था। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1853 में मुंबई में स्थापित किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फोर्ट ग्लोस्टर। रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। राइट ऑप्शन सी होगा। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामोसी जनजाति मुख्यतः पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति थी। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा अधिक लगान का निर्धारण और जबरन वसूली से परेशान होकर 1822 में चीतर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा चीतर सिंह, डी। किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? 1800 में। राइट ऑप्शन सी होगा। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, पर इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पर 1806 में इंग्लैंड के हेलबेरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुज्ञप्ति नियम 1823 जॉन एडम्स के वायसराय गवर्नर जनरल कार्यकाल में आया था, तो ये सही है। पंजीकरण अधिनियम 1867 ये लॉर्ड लीटन के टाइम में नहीं लाया गया था। पंजीकरण अधिनियम 1867 को लॉर्ड लॉरेंस के समय में लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार समाचार पत्रों पर रोक तो लगाना नहीं चाहती थी, परंतु उनका नियमन करना चाहती थी, तो ये गलत है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय में लाया गया था, ये सही है। पत्रक्षण अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में लाया गया था और अनुज्ञप्ति नियम 1823 जॉन एडम्स के टाइम में लाया गया था, ये सही है। 3 सही है। गलत कौन सा है? पंजीकरण अधिनियम 1867 लॉर्ड लीटन के टाइम में नहीं, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। सो राइट ऑप्शन बी होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था। साथ ही उन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग का भी गठन किया था, तो लॉर्ड मेयो। राइट ऑप्शन बी होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, तो 20 जुलाई 1905। राइट ऑप्शन सी होगा। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में बरिंद्र घोष गुट के सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा दी गई थी। प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास के अथक प्रयास से अरविंद घोष बरी हो गए थे,
तो बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 विद्रोह का केंद्र, सूची 2 दमनकर्ता। तो दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके दमनकर्ता थे निकोलसन और हडसन। तो ए का 1 हो जाएगा। कानपुर में जो 1857 के विद्रोह के दमनकर्ता थे वो थे कैंपबेल। तो बी का 3 हो जाएगा। झांसी में हीरोज, सी का 2 हो जाएगा। एंड इलाहाबाद में कर्नल नील, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से 1 3 2 4, 1 3 2 4, राइट ऑप्शन ए होगा 1 3 2 4। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था? तो महात्मा गांधी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। तो 6 अप्रैल 1919 राइट ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? तो दिसंबर 1920 में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई एवं कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नागपुर के 1920 के अधिवेशन में। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र प्रकाशक, जस्टिस के प्रकाशक थे एम नायर, इंडिपेंडेंट के प्रकाशक बी आर अम्बेडकर नहीं थे। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था, बी आर अम्बेडकर नहीं। तो ये गलत है। लीडर के मदन मोहन मालवीय थे और बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता थे। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, यही सही सुमेलित नहीं है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम से पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी। इसी अधिनियम से कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1813 का अधिनियम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बाद में बेलूर में इस मिशन का मुख्यालय बनाया गया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1897 में 1 मई को। सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो वो था क्रिप्स मिशन। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स मिशन योजना में जो बातें समाहित थी वो थी: युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सेकेंड, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। थर्ड, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त होगा। तो राइट ऑप्शन सी होगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन लाला लाजपत राय का है। उन्होंने सरकार द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की सरकारी आलोचना के जवाब में ये बात कही थी। राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ा गया था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, पर वह चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो पहले चुनाव लड़ने वाले थे WC बनर्जी। राइट ऑप्शन ए होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसके उपलब्ध कराए जाने तक नंगे रहने का निश्चय किया था। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान।
बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठित की गई थी, जिसे बिहार के श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों की जांच करनी थी। राइट ऑप्शन सी होगा, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? अनुग्रह नारायण सिंह यानी एन सिंह भी छोड़े थे, मथुरा प्रसाद भी, दीप नारायण सिंह भी एवं श्री कृष्ण सिंह भी। ये सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? मान सिंह ने। राइट ऑप्शन सी होगा। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1587 से 1594 ईस्वी के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी। मान सिंह ने खड़गपुर, गिद्धौर एवं भोजपुर के शासकों को पराजित किया था तथा रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था? तो हुमायूं द्वारा चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया गया था। इस किले को हुमायूं 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राइट ऑप्शन बी होगा, 1532 में। सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे था? तो सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक विभाग की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। यह एक पेंशन विभाग था। इसका कार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को आजीविका देना तथा सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के परिवारों की मदद करना था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, यह एक पेंशन विभाग था, नन ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ज्ञान की विभिन्न विद्याओं जैसे गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत में प्रवीण था। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। राणा कुंभा होगा, राइट ऑप्शन ए। विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? रामानुज थे। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे, और माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के, और निम्बार्क द्वैतवाद के संस्थापक थे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, रामानुज बी। विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक रामानुज थे, राइट ऑप्शन बी होगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने। रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार प्राचीन काल में भारत के पक्ष में झुका हुआ था। इसी संदर्भ में प्लिनी ने प्रतिवर्ष रोम से भारत में चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, प्लिनी ने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी? तो सरयू नदी कोसल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती थी। राइट ऑप्शन डी होगा, सरयू नदी। निम्नलिखित में से किसने लोथल पर उत्खनन करवाया था? तो लोथल का उत्खनन 1955 से 63 के बीच में SR राव ने करवाया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मुख्य रूप से गोदीवाड़ा, 3 युग्मित समाधियाँ, वक्राकार ईंटें आदि प्राप्त हुई हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, SR राव ने। अज्ञेयवादी यानी संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय बेठलीपुत्र थे। राइट ऑप्शन सी होगा। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो वो सेना का सेनापति हुआ करता था। राइट ऑप्शन ए होगा। और न्यायाधीश महादंड नायक हुआ करता था। और राजकोष का अधिकारी भंडागाराधिकृत हुआ करता था। और पुलिस विभाग का अधिकारी दंडपासी कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। ऋतु संहार भी कालिदास की रचना है। लेकिन काव्य दर्शन
दंडी की रचना है, और देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त की रचना है। सो इसमें से 2 कालिदास की रचना नहीं है, काव्य दर्शन एवं देवी चंद्रगुप्तम। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? तो अमरावती के स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कटक था। इसका निर्माण धनिकों और श्रेणी प्रमुख के अनुदानों द्वारा सफ़ेद संगमरमर से कराया गया था। सारनाथ स्तूप को धमेख स्तूप कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अमरावती का स्तूप का नाम धान्य कटक था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल को कला एवं स्थापत्य कला की प्रगति वाला काल माना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय राइट ऑप्शन सी होगा। किस बौद्ध संगीति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंधिक 2 भागों में बंट गया था? तो वो था द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंधिक 2 भागों में बंट गया था। राइट ऑप्शन सी होगा द्वितीय बौद्ध संगीति में। निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा ताम्रपाषाण युग को। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।